जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। झारखंड में अभी आपने पिछले कुछ महीनों में एक चीज देखा जो बहुत अच्छा था झारखंड के दृष्टिकोण से। कुर्मी समाज भी एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे और एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और ठीक उनके विपरीत आदिवासी समाज भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे और ये दिखाने का प्रयास किए कि झारखंड में अगर उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन या कोई उनकी हक को छीनने का प्रयास करेगा तो वो भी उग्र हो जाएंगे और खूब बेहतर तरीके से जवाब देंगे। आप लोगों ने भी ये तमाम चीजों पे बढ़िया से नजर बनाया होगा और सारे लोगों ने ये चीज को देखा कि कैसे कुर्मी समाज के विरोध में आके आदिवासी समाज भरपूर प्रदर्शन किए। फिर आदिवासी समाज वर्सेस ईसाई समाज हो गया, यानी कि सरना वर्सेस ईसाई हो गया। तो ये तमाम चीजें आप लोग भी नजर बनाए होंगे और देख रहे होंगे। लेकिन ये तमाम चीजों के बाद आदिवासी समाज और एक नजरिए से आपको हम दिखाएंगे आज। यहां पे ये लोग एकजुट नहीं दिखते हैं, यहाँ पे समाज का विभाजन हो जाता है। यहाँ पे कोई दूसरे का सहायता करने के लिए कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है। तो समझिएगा इस पूरे वीडियो को, पूरे प्रकरण को, क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार तब किया जाता है जब उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपने समाज की। इस तरह का व्यवहार तब उनके साथ किया जाता है जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने समाज की। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के समझ के हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और जो हमारे साथी हैं जो इस चैनल को देखते हैं, जिस माध्यम से हम आप तक खबर को पहुंचाते हैं, चाहे वो बालूघाट की खबर हो, चाहे कोयले चोरी की खबर हो, इतना साहस किसी भी चैनल में नहीं है कि वो आपको इस तरह से प्रशासन शासन के खिलाफ जाके वीडियो चला दे और आप वीडियो भेजते हैं और हम चलाते हैं। उसके बदले में आपसे क्या मांगते हैं? छोटा सा चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, वो भी आपसे नहीं होता है। फिर से कह रहे हैं कि चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। और चैनल को ज्वाइन करने में 119 रुपया देना होता है। उससे क्या होता है कि हमारा चैनल मजबूत होगा, आपका परिवार बड़ा होगा और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं क्या दो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आपने पिछले 2 महीनों में एक चीज कॉमन देखा कि कुर्मी समाज ने जब से रेल टेका का आंदोलन किया कि हमें एसटी में सम्मिलित होना है, उसके बाद से ही आदिवासी समाज पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया और हर जगह पे धरना प्रदर्शन, इवन झारखंड के बाहर बंगाल भी ये लोग चले गए और बंगाल में भी व्यापक पैमाने पे धरना प्रदर्शन किया। कुर्मी समाज का विरोध किया गया कि हम कुर्मी को एसटी में सम्मिलित नहीं होने देंगे। ये चीजों पे आप लोग भी देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ झारखंड में अभी घट रहा है। लेकिन एक और दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, एक और दृश्य ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये तमाम जो लोग पूरे बहुत बड़े पैमाने पे कुर्मी समाज का विरोध करने के लिए रोड पे उतरे, ये तमाम वो लोग पूरे जोर शोर से, पूरे जोश जुनून से तमाम लोग कुर्मी समाज के प्रदर्शन करने के लिए हर एक जिला में जाके अपना रोड प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, भाषा माने हर वो चीज करने का प्रयास किए जिससे ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और ये लोगों ने कह दिया कि हम शामिल नहीं होने देंगे। अब चलिए कुछ बताते हैं। अभी रांची में एक बहुत ही बड़ा चीज देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों के जमीन पे बसे हुए जो आदिवासी हैं उनके घर को जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया जा रहा है। कोर्ट का हवाला देके, अतिक्रमण का हवाला देके उनको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। रांची में आदिवासी समाज के जमीन को जबरन तरीके से लूटा जा रहा है। 1-2 कट्ठा नहीं, एकड़ के एकड़ लूटा जा रहा है। हमने पहले एक लाइव में आपको ये जानकारी पहुंचाई थी कि कैसे कड्रू में लगभग 13 एकड़ जमीन, 1-2 एकड़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, कड्रू जैसे क्षेत्र में जो एक बहुत ही पॉश इलाका है रांची का, उस क्षेत्र में लगभग 13 एकड़ जमीन, लगभग 13 एकड़। और सिर्फ ये कड्रू की घटना नहीं है, ये रांची की लगभग जगहों की यही घटना है। तो बिल्डिंग का तोड़ रहा है, पहले बिल्डिंग वही तो हम ही इधर उधर हो जा रहा है, खाली झोपड़ी का दिखता है, उसका कुत्ता कमी ना वाले लोग को खाली हम लोग का क्या सब चीज है, रसीद काट रहा है, क्या चीज का रसीद काट रहा है। हम लोग की जमीन एक और हो रहा था तो रसीद कहाँ से काटता, बिजली बिल, पानी बिल सब हम लोग जमा कर रहे हैं। वो लोग बहुत बड़ा मान कर दिए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग, हम लोग भी क्या बीत रही होगी ये लोग को मालूम है।
यहाँ पे आदिवासी समाज के जमीन को औने पौने रेट में उनके जमीन को हथिया लिया जाता है, और जहां आदिवासी समाज उनके साथ कुछ बोलने का या बताने का या कुछ विरोध करने का कोशिश करता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और जबरदस्ती उनके जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है और उनके जमीनों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। रांची में हर आदिवासी समाज के जमीन पे आज आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है और उस मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी नहीं है, या तो वो यूपी के हैं, या तो वो बिहार के हैं, या तो छत्तीसगढ़ के हैं, या तो मध्य प्रदेश के हैं, या तो फिर कहीं और के हैं, या फिर झारखंड के ही हैं लेकिन रांची में जाके बसे हुए हैं। तो तमाम जमीनों की जो खरीद बिक्री हो रही है, खरीद बिक्री भी किस तरीके से होती है? खरीद बिक्री भी इस तरीके से होती है कि अगर कहीं पे बहुत अच्छा जमीन है, उस जमीन को औने पौने रेट में, जिसका जमीन मालिक होता है, जो आदिवासी समाज का वो जमीन होता है, औने पौने रेट में उसको पैसा दे दिया जाता है और जबरन उससे एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। और जबरन एग्रीमेंट अगर वो नहीं करने के लिए तैयार होता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि हम जबरदस्ती जोत लेंगे, फर्जी पेपर दिखा के उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि ये जमीन तुम्हारा है नहीं, जबकि उनके पूर्वजों का वो जमीन है, उनके पुरखों का वो जमीन है। उसके बाद भी उनके सहयोग में कोई नहीं खड़ा होता है। अगर रांची में जिस तरह का प्रदर्शन और पूरे झारखंड के हर एक जिले में जिस तरह का आदिवासी समाज का एकजुट प्रदर्शन देखने को मिला कुर्मी समाज के विरोध में, अगर ये प्रदर्शन ये लोग बाहरी आक्रांताओं जो जमीन को जबरदस्ती लूट रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या ये उनके खिलाफ जाके उनके मकानों को बुलडोजर से तोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या हमारे आदिवासी समाज के जमीन पे जो जबरदस्ती मकान बने हैं वो तमाम ये जो जुलूस, ये जो भीड़, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या उनके घर पे भी जेसीबी चलाई जाएगी? आज जिस तरह से आदिवासी समाज रो रहा है, बिलक रहा है, उनके बच्चे आज रहने को ठंड में बेबस हैं। आज उनके बच्चे जो है वो ठंड में रहने को बेबस है, उनके सर से छाया छीन लिया गया है, उनके घर नहीं है। वो बच्चे इस ठंड में भी कहां रहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, किस आधार पे होगा, कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, ये किसी को नहीं पता है। और लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं। तो फिर बाहरी अगर वो लोग हैं तो फिर वो लोग कौन लोग हैं जो जमीन सादा पट्टा पे खरीद के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए हैं? अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट में ये प्रावधान है कि आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, तो फिर ये कानून की धज्जी उड़ाने के बाद भी सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये कानून की धज्जी उड़ाने के बाद भी कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये कानून की धज्जी उड़ाने के बाद भी जब सदन में ये बात को राजेश कश्यप जी ने उठाया, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर जब कार्रवाई कोर्ट, कानून और हमारे आला अधिकारी नहीं करते हैं तो फिर एक रास्ता बचता है आंदोलन का, एक रास्ता बचता है कि हम अपनी मांग को, अपने हक को छीन के लेंगे। जैसे कि आदिवासी समाज ने पूरे क्षेत्र में यह दिखाने का प्रयास किया कि अगर हमारे अधिकार पे कोई उंगली उठाएगा तो उनके अधिकार को छीन लेंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समय कुर्मी का विरोध करने की बारी आई थी उस समय के जो नेतृत्व करने वाले जो वो लोग थे, वो लोग इस विषय पे मौन हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आदिवासी समाज के हितैषी बनते हैं, रखवाले बनते हैं, वही लोग आदिवासी समाज की ये सबसे विषम परिस्थिति में भी उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं? जब भीड़ पे भाषण देनी होती है, जब मंचों पे गर्जना करनी होती है तो हमारे झारखंड के आदिवासी के नेता वहां आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी जमीनों को जबरदस्ती लूटा जाता है, जब उनकी जमीनों पे जबरदस्ती घर बना दिया जाता है, जब उनकी जमीनों पे औने पौने सादा पट्टा का कानून बता के उनके जमीनों पे बड़ी बड़ी महलें सजा दी जाती है, तब ये सारे लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रदर्शन इसलिए नहीं होता है कि जो अगुवागन होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक से सेट हो जाते हैं? एक कहानी हम आपको इस वीडियो में सुना रहे हैं कडरू की। कडरू में लगभग 13 एकड़ जमीन था, लगभग 13 एकड़ आदिवासी समाज का जमीन था, और उस 13 एकड़ आदिवासी समाज के जमीन को इस तरह से लूटा गया, इस तरह से अधिग्रहण किया गया कि उस जमीन पे बड़ी बड़ी इमारतें बनके तैयार हैं। तो जिस तरह से डीआईजी ग्राउंड में बना हुआ रिम्स के जमीन पे ये बड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, माने कर दिया जाएगा, अभी नहीं हुआ है लेकिन कर दिया जाएगा, तो क्या ठीक उसी प्रकार से ये तमाम जो एजी कोऑपरेटिव के नाम पे जो सीएनटी आदिवासियों के जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करके जो वहां इमारतें बनाई गई हैं,
जो एजी कॉलोनी गडरू में जो एजी कॉलोनी जो सोसाइटी जो निर्मित की गई है, उस जमीन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे आदिवासियों का जो लगभग 12-13 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण कर लिया गया है और वहां के आदिवासी समाज के लोगों को भगा दिया गया है, क्या ये तमाम मामलों पे आदिवासी समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या ये तमाम आदिवासी समाज के संगठन, तमाम सरना समिति के संगठन क्या इस लड़ाई को लड़ेंगे? और वो लोगों को जिनको भगाया गया है औने पौने में डरा के धमका के कि आपके जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, आपके जमीन को गवर्नमेंट ने ले लिया है, आपको छोड़ के जाना होगा, आप ले लो 200, 500, 1000, 5000 और आपको छोड़ के जाना होगा, आप नहीं जाइएगा तो जबरदस्ती आपके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, जब जबरदस्ती हम आपके जमीन को ले लेंगे क्योंकि भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। ऐसा उनको बताया गया। किनको बताया गया? जो वहां के आदिवासी थे, जिनका 12-13 एकड़ वो जमीन था। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम में प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एजी सोसाइटी जो कॉर्पोरेट कॉलोनी है उनके लिए आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहण किया गया है। उनके लिए ऑलरेडी एक जमीन आवंटित कर दिया गया था और वहां के जो ठेकेदार हैं और वहां के जो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, अभी फिलहाल आशुतोष गिरी हैं, ये आशुतोष गिरी जो हैं ये आदिवासियों के जमीन को इस तरह से धड़ल्ले से उठाए हैं और धड़ल्ले से खरीद बिक्री का काम करते हैं कि हम आपको नहीं, आपको पेपर के सहित ये सारा चीज मीडिया में ला के रखने की जरूरत है और हम रखेंगे। लेकिन हम इसलिए वीडियो में आपको यह बता रहे हैं कि आपको समझना होगा कि यह सिर्फ एजी कोऑपरेटिव की बात नहीं है। रांची के वो तमाम इलाके जहां कल के डेट में आदिवासी समाज का हर वो घर हुआ करता था, जहां आदिवासी समाज का हर वो मकान हुआ करता था, आज ना ही वो मकान है, ना ही वो गांव है, ना ही वो घर है, ना ही वो लोग हैं। वो सारे लोग, सारे घर, सारे मकान आज कहीं गायब हैं और वो तमाम जगहों पे बाहरियों का एक बसिंदा बन गया है। पूरा गांव का गांव बस गया है, पूरा फ्लैट का फ्लैट बस गया है और तमाम आदिवासी समाज के जमीनों को लूट लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोग सिर्फ जाति राजनीतिक और जाति में तोड़ के कैसे संगठन को हम खराब करें और कैसे जाति की लड़ाई लड़े, इसमें व्याकुल होते हैं। हमारे सरना समाज के कुछ साथी लोगों ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है फेसबुक के माध्यम से। उनका दर्द देख के हमें लगता है कि किस तरह का ये झारखंड, किसके लिए ये झारखंड और किस कारण से यहाँ पे अबुआ सरकार और किस कारण से यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री और किस कारण से यहाँ 28 के 28 अभी तो 29 विधायक आदिवासी समाज के, फिर से 30 विधायक आदिवासी समाज के। तो ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को और इस लड़ाई में एकजुटता का परिचय देना चाहिए। अगर आपके आदिवासी भाई का किसी का घर तोड़ा जाता है, उनके जमीन पे जबरदस्ती कोई कब्जा करने का प्रयास करता है या औने पौने रेट में खरीदने का प्रयास करता है, तो वहां पे आपके संगठन के, आपके लोगों को वहां पे जरूरत है उन लोगों की। आज जो बच्चे बिलख रहे हैं, आज जो बच्चे रो रहे हैं, आज जो बच्चे कांद रहे हैं, उनके माने उनका जो फीलिंग है, उस फीलिंग को भी हम बयान नहीं कर सकते हैं। सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग निहाली, चद्दर, हीटर, क्या क्या व्यवस्था नहीं लगाते हैं अपने ठंड से अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वो तमाम आदिवासी समाज के बच्चे आज ग्राउंड में रहने को एक प्लास्टिक के छत में मजबूर हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उनके लिए कोई व्यवस्था करने का कुछ नहीं दिमाग में आता है। अगर ठीक है वो रिम्स का जमीन था, ठीक है वो अतिक्रमण करके 100 वर्षों से रह रहे थे, तो क्या उनके लिए सरकार कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती है? क्या इतने आदिवासी समाज के जमीनों पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, तो क्या उनके लिए घर बना के उनको रहने के लिए व्यवस्था करके सरकार को नहीं देना चाहिए? फिर किस लिए का ये झारखंड, फिर किसका ये झारखंड? क्यों नहीं सरकार ये स्पष्ट कर देती है कि ये अबुआ सरकार नहीं, ये बाहरियों की सरकार है। यहाँ अबुआ की जमीनों को छीन के बाहरियों को जमीन सौंप दी जाएगी। यहाँ पे हर वो जगह जहाँ पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पे उनके जमीनों को लूटने का कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। जैसे कि अभी पतरातू में NMDC करके एक कंपनी आ रही है, वो कंपनी भी जहाँ पे माने फैक्ट्री और कोलियरी खोलने का प्लान कर रही है, वहां भी तमाम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। और वो सारे लोग क्यों बेबस हो जाते हैं? क्योंकि उनके ही बीच से 2-4 लोग निकलते हैं और उनके पूरे जीवन का सौदा कर देते हैं। उनके ही बीच से कोई 1-2 नेता निकलते हैं और उनके पूरे जीवन को सौदा कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, डील हो गया, फाइनल हो गया, आपको जमीन खाली करना होगा। और लाचार बेबस फिर ग्रामीण कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं, कहीं और अपने ही राज्य में, अपने ही गांव में बेगानों की तरह जीवन जीने पे बेबस हो जाते हैं। इसके लिए संगठन बनाइए। आदिवासी समाज के वो तमाम जो नवजुवक, जिनमें आक्रोश, जिसमें ज्वाला, जिसमें गर्मी है, जो सच में समाज की लड़ाई को लड़ना चाहता है,
इस आवाज को बुलंद करिए। हम नहीं आपके हितैषी हो सकते हैं, आपके हम जात से नहीं हो सकता है कि हम आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको इस मैटर पे आवाज उठाना चाहिए था। जिस तरह से आपने कुर्मी के विरोध में आवाज उठाया, जिस तरह से कुर्मी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से कुर्मी के विरोध में मंचों से गाली दिया, जिस तरह से कुर्मी के विरोध में हर एक सभा में आपकी गर्जना हुई, आज आपकी इस गर्जना की झारखंड को जरूरत है। आज आपके इस एकजुटता की झारखंड को जरूरत है। आज आपके समाज के, आपके ही भाई के, आपके ही जमीन को लूटा जा रहा है। इस जमीन को बचाने की जवाबदेही आज के नवयुवक कंधों पे है। वो तमाम लोग जो अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो समाज के हित में काम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक ये चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकारना चाहिए। आज अगर आप नहीं खड़ा होइएगा तो आने वाला 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद यकीन मानिएगा कि रांची में आदिवासी का नाम खत्म हो जाएगा। या तो जमीन नहीं बचेगी उनके पास, या तो उनका समाज नहीं बचेगा उनके पास, और इसी तरह से बेघर कर दिए जाएंगे वो सारे लोग। वो लोग बच जाएंगे जो उस समाज का सौदा करने वाले हैं, वो चंद लोग बचेंगे, बाकी समाज नहीं बचेगा। तो इस पे विचारिए, सोचिए, आवाज उठाइए, मजबूती से इस लड़ाई में लोगों का समर्थन करिए। नहीं तो कल आपका, परसों मेरा और अगले दिन हर झारखंडी का बारी आ जाएगा। इस समय एकजुट होने की जरूरत है, इस समय अपने लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, अन्यथा तैयार रहिए। ये सोना झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया था, कोयला तो लूटा ही जा रहा है, पानी, बालू, अब्रक, तमाम चीजों को तो लूटा ही जा रहा है। बचा है सिर्फ एक जमीन, उस जमीन को भी लूट लिया जाएगा और हमें और आपको बेघर कर दिया जाएगा अपने ही घर, अपने ही गांव में। विचारिएगा, सोचिएगा, तब अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। और हम अपने तमाम साथियों को एक बार पुनः आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको 119 रुपया दे के मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जिनके लिए करते हैं उनको पता होगा। हर दुख सुख में उनके साथ मदद करने का प्रयास करते हैं और आपसे 119 रुपया का एक छोटा सा सहयोग मांगते हैं चैनल ज्वाइन करने के नाम पे, ताकि आपका चैनल मजबूत हो सके, ताकि आपके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ये चैनल की हर वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक ये कहानी पहुंच सके कि आदिवासी समाज को इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है, ना कि अलग अलग भाग में बंटने की आवश्यकता है। चाहे वो आदिवासी समाज के सरना धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हों, जमीनें तो उनकी ही बाप दादा की जा रही हैं और जमीनें तो उनकी ही बाप दादा के लूटी जा रही हैं। तो चाहे वो क्रिश्चियन बन गए हों, चाहे वो सरना धर्म को मान रहे हों, धर्म नहीं, जमीन की रक्षा करने की जवाबदेही आपके कंधों पे है। तो जरूर सोचिएगा, विचारिएगा और इस वीडियो को शेयर करके और अंतिम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।